तो ये देखिए लाइन के ऊपर मेरी कार के जो है टायर हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट में अपन ने जो है सही लिया है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि ये तरीका जो है सही है या नहीं। इसको मानते हुए हाँ भैया ये तो चढ़ जा रही है, ठीक है। अब मुझे इस डिवाइडर के इस साइड से अपनी गाड़ी को ले जाना है। तो मैं अभी तो ये टकरा जाऊंगा फिर से इन दोनों मार्किंग के बीच में ये डिवाइडर आ रहा है। अगर मुझे अपनी कार को इसके लेफ्ट से निकालना है तो पहले ये मार्किंग जो है आसान तरीका, अगर आप शुरुआती दौर में हो तो ये दो मार्किंग लेते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई हाँ टेंशन फ्री हूँ मैं, इस मार्किंग के उधर है कोई ऑब्जेक्ट तो हम मेरी गाड़ी निकल जाएगी। अगर इन दो के बीच में आ रहा है तो मेरी गाड़ी टकरा जाएगी, ठीक है। होंगे या तो आप दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हो कि प्रैक्टिस दूसरे तरीके से, जब आपको बता रहा हूँ मैं वैसे करोगे तो ये मार्किंग वार्किंग का टंटा नहीं रहेगा। उसको आप मार्किंग लेके कब तक सीध मिलाते हुए गाड़ी चलाओगे। आपको भी यही करना है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मानना है, उसके साइड से अपनी कार के टायर को निकाल के देखना है, निकल जाएगा। फिर कितने पास से आप निकाल पा रहे हो, धीरे धीरे दूरी कम करनी है आपको, ठीक है। एक पत्थर यहाँ जमा लिया, दूसरा पत्थर वहाँ जमा लिया, इधर से लेफ्ट टायर निकाल लिया, इधर से जो है राइट टायर निकाल लिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फोर व्हील में। तो भाई अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कार का लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट करना। तो यदि आप एक न्यू बिगिनर हो तो आपको भी दिक्कत आती होगी कार का लेफ्ट साइड जज करने में, या फिर ये समझने में कि करेंटली आपकी कार जो है रोड की किस सरफेस पे चल रही है, कहाँ चल रही है, मतलब कहने का मेरा ये है। तो स्पेशली लेफ्ट साइड में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आती है कि भाई लेफ्ट साइड का अंदाज़ा लगाने में कि लेफ्ट टायर हमारी कार के फिलहाल कहाँ रोल कर रहे हैं, क्योंकि राइट में तो हम खुद बैठे होते हैं तो राइट साइड उतना हमें टफ नहीं पड़ता है, बाकी लेफ्ट में थोड़ी दिक्कत जो है हमें ज़्यादा आती है। तो भाई यही जो आपके डाउट्स हैं मैं अपने आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो दो तरीके हैं कार के जो जज करने की भाई, एक तो रेफरेंस पॉइंट के थ्रू आप जज कर सकते हो शुरुआती दौर में, या तो फिर आप दूसरा तरीका जो मतलब सबसे बेस्ट है वो होता है भाई प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस करके इन द सेंस कि जैसे मैंने खुद सीखा था, तो सही तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी जो है आपका लेफ्ट और राइट साइड का जो जजमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं दोनों तरीके आपको बताने वाला हूँ कि आप एक तो ये टेपिंग मेथड जो रेफरेंस पॉइंट मान के अपन चलते हैं उससे आप कैसे अपना कार का जो है जजमेंट कर सकते हो, और सेकंड की प्रैक्टिस के थ्रू आप कैसे अपने हाथ जो है साफ कर सकते हो। कहते हैं ना हाथ साफ हो जाएंगे आपके थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, तो वो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको प्रैक्टिस सही करने का सही तरीका है क्या, ठीक है। तो दोनों तरीके देख लो, फिर उसमें से जो आपको बेस्ट लगे वो जो अपने आप में जो है अप्लाई कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना रेफरेंस पॉइंट लेने का तरीका बता देता हूं। तो रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए हम करते क्या है, मार्किंग करते हैं भाई। तो मार्किंग कैसे करते हैं, तो फिलहाल आपको जो सामने रोड में एक लाइन दिख रही होगी, फिलहाल मैं सीसी रोड में हूँ मतलब, तो ये जो लाइन जा रही है इसको मैं अपना एक रेफरेंस पॉइंट मानते हुए मार्किंग जो है अपनी कार में करने वाला हूँ। तो फिलहाल इस लाइन की सीध में मेरी कार के जो है राइट साइड के टायर्स है, ठीक है। तो इस राइट साइड के टायर की अगर मैं सीध मिलाऊं तो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो और यानी कि फिलहाल मेरे कार के राइट हैंड साइड के टायर जो है इस पॉइंट के नीचे हैं। अगर मैं ड्राइविंग सीट से अपनी अकॉर्डिंग अपना रेफरेंस पॉइंट लेके चलूँ तो उस हिसाब से मैंने जो है टैपिंग मुझे करनी तो यहाँ पे चाहिए थी अगर मैं सही एग्जैक्ट पॉइंट पे करूँ, पर मैंने टैपिंग जो है थोड़ा सा 1-1.5 सेंटीमीटर आगे लेते हुए यहाँ पे की, ताकि सामने जो भी चीज़ें मैं रेफरेंस पॉइंट के थ्रू चल रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे गैप मिल जाए, है ना। मैं एकदम उसमें मतलब कार को ले आके अपनी टच नहीं करना है मेरे को कि भाई मैं कोई इतने कलाकारी नहीं सीख रहा हूँ कि एकदम ये 1-2 सेंटीमीटर के गैप से मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है, मुझे थोड़ा गैप भी रखना है। इसलिए मैंने उस रेफरेंस पॉइंट से अपनी टेप को थोड़ा सा बगल में लगाया हुआ है। सेम तरीका मैंने जो है लेफ्ट हैंड साइड के टायर्स के साथ भी किया। तो दोनों साइड के तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल राइट हैंड साइड का टायर जो है मेरा इस लाइन के सीध में, मैं आपको उतर के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो भाई आप, ये जो लेफ्ट राइट टायर जो है मेरा इस लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो यहाँ पे जो है टेपिंग की हुई है। अब मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड के टायर का भी दिखा देता हूँ। तो चलिए गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड के टायर जो है इस लाइन में लगा देते हैं, ठीक है।
तो अभी मैंने अपनी कार के लेफ्ट हैंड साइड के टायर जो है इस लाइन के ऊपर लगा दिए हैं और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये टेपिंग जो है मार्किंग कर ली है कि भाई सीध में आ रही है। और वही सेम तरीका जो मैंने राइट पे अप्लाई किया था कि मान लीजिए यहाँ पॉइंट आ रहा है तो थोड़ा सा उसके साइड में टेपिंग की है, सेम मैंने लेफ्ट साइड भी किया है कि भाई यहाँ पे आ रहा है तो थोड़ा सा मैंने उसके लेफ्ट साइड जो है मार्किंग की है, ताकि जो अगर मैं इसको अपना रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहा हूँ तो थोड़ा सा गैप रहे साइड से, जिसके मैं निकलूँ तो एकदम ही चिपका ना दूँ अपनी गाड़ी, थोड़ा सा गैप लेते हुए चलूँ, है ना। तो अभी मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड का भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए लाइन के ऊपर मेरी कार के जो है टायर हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट मैं अपन ने जो है सही लिया है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि ये तरीका जो है सही है या नहीं। इसको मानते हुए अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट के साइड से निकले तो क्या वो सही तरीके से निकल पा रहे हैं या नहीं, वो अपन अभी चेक करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, और तरीका क्या है वो भी आप जान लीजिए। तरीका ये है भाई, ये जो दो अपन ने पॉइंट बनाए हैं ना, इसके अंदर अगर कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, तो अपने को उसको ओवरटेक नहीं करना है। अगर इसके बाहर है वो चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसके अंदर अगर कोई चीज़ है मतलब वो अपने कार के हुड यानी बोनट के सामने अपन टकरा जाएंगे उससे। पर ये दो पॉइंट के बाहर है तो अपने लिए वो पॉइंट जो है सेफ़ है। तो चलिए अभी प्रैक्टिस करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि आगे जो है डिवाइडर है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने डिवाइडर के सामने अपनी गाड़ी को लगा दिया है और रेफरेंस पॉइंट जो हमने इन दो पॉइंट को माना है, तो फिलहाल हमें अपनी गाड़ी का जो राइट टायर है इसके साइड से निकालना है। तो अभी मैं अपनी सीटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, तो अब इस कंडीशन में अगर मैं अपनी गाड़ी को सीधे जाने दूंगा तो मेरी कार जो है डिवाइडर के साइड से नहीं निकल के डिवाइडर पे चढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो डिवाइडर है मेरे रेफरेंस पॉइंट के इधर आ रहा है। मतलब इन दो पॉइंट के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो मतलब हमारी कार उस पर जो है चढ़ जाएगी। हमको अगर इसके साइड से निकालना है, इस डिवाइडर के राइट साइड इस साइड से निकालना है मतलब अपनी कार को, तो इस पॉइंट के को जो है हमें क्लियर करना पड़ेगा, मतलब उस डिवाइडर को इस पॉइंट के इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको अभी मेरी कार सीधी है तो देखते हैं क्या सीधे जाके वो डिवाइडर पे चढ़ रही है यानी। अगर इसके अकॉर्डिंग तो भाई चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट दोनों के बीच में ये डिवाइडर जो है आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ भैया ये तो चढ़ जा रही है, ठीक है। अभी वापस रिवर्स, तो अभी मैंने वापस से गाड़ी को जो है सीधा कर लिया है। अभी रेफरेंस पॉइंट भाई ये जो है ना फ्री पॉइंट होता है, ये मत बोलना कि मैंने कार की स्टीयरिंग इधर उधर की थी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल फिर से मैंने उसी पॉइंट पे अपनी कार को खड़ी कर दिया है। अब मुझे इस डिवाइडर के इस साइड से अपनी गाड़ी को ले जाना है, तो मैं अभी तो ये टकरा जाऊंगा फिर से इन दोनों मार्किंग के बीच में ये डिवाइडर आ रहा है। अगर मुझे अपनी कार को इसके लेफ़्ट से निकालना है तो पहले ये मार्किंग जो है क्लियर करना पड़ेगा। तो पहले मैं मार्किंग को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। तो उसके लिए मेरी गाड़ी मैं लेफ़्ट में ले जा रहा हूँ, अभी भी मार्किंग के अंदर में है, लेफ़्ट में ले जा रहा हूँ, अभी मार्किंग में अंदर। अब जो है गाड़ी जो है मार्किंग के मतलब मेरी मार्किंग जो है उसके साइड में डिवाइडर आ चुका है। तो अब मैं इसको सीधा ले जाके दिखाता हूँ आपको कि क्या हमारी मार्किंग हमने सही ली है या नहीं। तो अभी सीधे हमारी गाड़ी जो है ले जा रहा हूँ। टायर थोड़ा उधर है इसलिए मैं रोटेट कर रहा हूँ स्टीयरिंग को राइट हैंड साइड। तो हाँ भाई हमारा गाड़ी जो है डिवाइडर से क्लियरली निकल चुकी है, तो मतलब कि मार्किंग हमने सही ली है। वो डिवाइडर टूटा है इसलिए पीछे ले रहा हूँ। तो अभी राइट हैंड साइड का तो हमने मैच कर लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड से भी एक बार मैच करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर से वही बात भाई, दोनों मार्किंग के बीच में वो डिवाइडर आ रहा है। अगर अभी इस कंडीशन में मैं अपनी गाड़ी को सीधे ले चलाऊंगा तो मेरा जो लेफ़्ट टायर है उस डिवाइडर पे चढ़ जाएगा, क्योंकि इसके उधर अभी वो डिवाइडर नहीं पहुंचा है, अभी दोनों मार्किंग के बीच में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है भाई कि हमारी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो वापस पीछे जाते हैं और डिवाइडर ये जो पॉइंट है इसके साइड में उस डिवाइडर को करने की कोशिश करके देख लेते हैं। मतलब थोड़ा सा उसके लिए मुझे अपनी कार को राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा। तो ले लिया। अब जो है वो मार्किंग के साइड में डिवाइडर निकल चुका है। मतलब कि इस कंडीशन में अगर मैं अपनी कार को सीधे जान दूंगा तो डिवाइडर हमारी कार जो है क्लियरली क्रॉस कर लेगी। तो चलिए सीधे हमारी गाड़ी को ले जाके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी गाड़ी डिवाइडर के साइड से निकल चुकी है। गैप कितना रहा
तो ज़्यादा नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, चिपकी हुई है गाड़ी। तो ये गैप जो है ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि मैंने एकदम पॉइंट से चिपका के गाड़ी निकाल ली थी। यानी कि ये दोनों जो रेफरेंस पॉइंट हमने माने हैं एकदम सही है। इस रेफरेंस पॉइंट के थोड़े बगल से आपको आपकी गाड़ी निकालना है, मतलब इन दो के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो आप उसको ठोक दोगे। इन दोनों के साइड से अगर गाड़ी निकल रही है तो आप उसको क्रॉस कर लोगे। हमारे रेफरेंस पॉइंट एकदम सही है। अब चलिए मेन रोड पे थोड़ा चलते हैं और वहाँ जाके ये ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं कि भाई सही से हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए भाई, रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे अपने को एक ऑटो खड़ा मिल गया है तो इसको मानते हैं। तो फिलहाल अगर मैं अपनी गाड़ी को सीधे जाने दूं तो ये ऑटो जो है मेरे दोनों रेफरेंस पॉइंट के बीच में है और मुझे अपने इस ऑटो को ओवरटेक करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टेपिंग हमने मार्किंग की है ना, उस मार्किंग के इस साइड में इस ऑटो को लाना पड़ेगा। तो अभी भाई अगर मैं सीधे जाने दूंगा तो हम ऑटो से जो है टकरा जाएंगे। तो चलिए थोड़ा राइट लेके चलते हैं अपनी कार को, ताकि उस पॉइंट के साइड में। हाँ, तो अभी जो है इस पॉइंट के इस साइड जो है ऑटो आ चुका है। तो अब कुछ नहीं, अब मुझे बस अपनी गाड़ी को सीधा करना है, क्योंकि मैंने राइट ली थी पॉइंट के इस साइड लाने के लिए उस ऑटो को। अब मैं सीधा करके गाड़ी को जाने दूंगा। तो देखिए ऑटो क्या आराम से निकल पा रहा है। भैया टकराना नहीं है, साइड ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये था रेफरेंस पॉइंट मान के आपको निकालने का एक आसान तरीका। अगर आप शुरुआती दौर में हो तो ये दो मार्किंग लेते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई हाँ, टेंशन फ्री हूँ मैं, इस मार्किंग के उधर है कोई ऑब्जेक्ट तो हम मेरी गाड़ी निकल जाएगी, अगर इन दो के बीच में आ रहा है तो मेरी गाड़ी टकरा जाएगी, ठीक है। तो बस इसके लिए है कि भाई देखो, आप शुरुआत में तो आप कर सकते हो इस चीज़ से प्रैक्टिस, पर या तो आपके हाथ इसी में साफ़ हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते हाथ आपके साफ़ हो जाएंगे, ओब्वियसली होंगे। या तो आप दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हो कि प्रैक्टिस दूसरे तरीके से, जब भी आपको बता रहा हूँ मैं, वैसे करोगे तो ये मार्किंग वार्किंग का टंटा नहीं रहेगा। उसको आप मार्किंग लेके कब तक सीध मिलाते हुए गाड़ी चलाओगे, है ना। शुरुआत में चलो एकदम ही नर्वस हो जाते हो तो ये मार्किंग अप्लाई कर सकते हो, पर भाई कब तक सीध मिलाएगा कोई इंसान। और हर जगह ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, मोड़ पर अप्लाई नहीं होगी ये चीज़, ठीक है। मोड़ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस टाइम हमारी कार का एंगल कुछ अलग बन रहा है, तो उस टाइम पे आप इस चीज़ को अप्लाई करके नहीं देख सकते हो। सीधी रोड पे तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं देगी। तो चलिए अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं हम कि भाई प्रैक्टिस कैसे करनी है हमें। जो सब करते कुछ अनोखा तरीका नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करने का सही तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब ये फर्स्ट तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे निकालना है गाड़ी को, ये मार्किंग करके रेफरेंस पॉइंट मान के। अब सेकेंड तरीके पे चलते हैं अपन। चलिए तो भाई सेकंड तरीका जो है, प्रैक्टिस करके आप अपने हाथ जो है साफ़ कर सकते हो जजमेंट लेने के लिए। तो वो कैसे करोगे, तो भाई एक खाली रोड ढूंढ लो, सुबह सुबह निकल जाओ एक खाली रोड पे अपनी कार को लेके, और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो अभी मैंने मिड पे अपनी कार को, यानी रोड के सेंटर पॉइंट पे अपनी कार को खड़ा कर दिया है, ठीक है। अब मुझे अपना लेफ्ट साइड की, हैंड साइड की भी जजमेंट क्लियर करनी है और राइट हैंड साइड की जजमेंट भी क्लियर करनी है। मैंने ऐसा ही सीखा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड की जजमेंट के लिए आपको करना क्या है, अभी आपको अंदाज़ा नहीं है भाई, ये मार्किंग वार्किंग भूल जाओ। अभी आपको अंदाज़ा नहीं है कि मेरी कार का लेफ्ट हैंड साइड का टायर कितने रोड के मतलब किस जगह पे अभी अपन खड़े हैं अपनी गाड़ी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कितने साइड में अपन, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने मन से जितना हो सके अपनी कार को जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ पहले तो, ठीक है। तो मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये हमने अपनी गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया और सीधा कर लो, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर ये हो रहा है कि आपके अकॉर्डिंग ये है कि मैंने अपनी गाड़ी को एकदम किनारे पे ला चुका हूँ या चुकी हूँ, तो मैं इतना ही कर सकती हूँ। इसके आगे मुझे जो है डर लगता है कि कहीं मैं अपनी गाड़ी को रोड के नीचे ना उतार दूँ। तो उसके लिए आपने अभी यहाँ खड़ी कर दी ना गाड़ी, उतर के देखो आप, तो उतर के जब आप देखोगे तो अभी अच्छा खासा जो गैप जो है बाकी है आपका। आप अभी इतनी और अपनी गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ सकते थे। तो इस गैप को क्लियर कैसे करोगे आप, तो भाई साहब इस गैप को क्लियर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो है भाई अपने साइड मिरर को देखते हुए उस गैप को आप क्लियर करना सीख सकते हो। तो अभी मेरे साइड मिरर पे मैं देख सकता हूँ वो गैप मुझे पूरा दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं इतनी जगह और है मेरे लेफ़्ट में, मैं अपनी कार को उतना और लेके जा सकता हूँ। तो स्टीयरिंग को लेफ़्ट ले रहा हूँ और लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और गाड़ी को सीधा कर दे रहा हूँ। लेफ़्ट लेके जाना है, सीधा करके देखना है
कि हमने कितना गैप क्लियर किया। देखिए अभी भी इतना गैप है, फिर गाड़ी से उतरो भाई। अब कुछ सीखना है तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। फिर गाड़ी से उतरो, देखो कितना गैप बाकी है। मतलब मिरर में आपको जितना देख रहा था और रियल में एक्चुअल में वो है कितना, ठीक है। उतर के देखोगे तो मिरर का आपको वो अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई मिरर इतना बोल रहा है तो एक्चुअल में होता कितना है ना। इसलिए मैं आपको बार बार उतरने का कह रहा हूँ। तो उतर के देखना गैप कितना है। और आपको इतना गैप भी अगर क्लियर करना है तो थोड़ा और गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ और सीधी करो, तो वो गैप भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये रेफरेंस पॉइंट मानते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आप सीधी अपनी गाड़ी को चलाओ, ठीक है। तो वापस फिर घुमाओ और फिर लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, फिर साइड मिरर से मैच करो, उतर के देखो। ऐसी प्रैक्टिस आपको करना है। सेम थिंग गोज़ विथ राइट हैंड साइड। तो अभी राइट हैंड साइड की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो मैं गाड़ी को जो है मुड़ा लेता हूँ पहले तो गाड़ी मैंने मुड़ा ली है। चलिए, तो जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रैक्टिस की थी, तो सबसे पहले मैंने गाड़ी को एक रैंडम पॉइंट पे लगा दिया है रोड पे। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मेरी गाड़ी का राइट हैंड साइड किस साइड है, ठीक है। अब मुझे अपना राइट हैंड साइड को क्लियर करना है कि अभी तो चलिए काफ़ी गैप मैंने छोड़ दिया। अब मैं इस जो किनारा है इससे अपने राइट हैंड साइड को जो है मैच करते हुए निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा राइट हैंड साइड का हाथ क्लियर हो। तो पहले तो आप ऐसे ही जितना हो सके आपके हिसाब से गाड़ी को जो है राइट में लेके जाओगे, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग मान लीजिए आप इससे ज़्यादा नहीं ले जाओगे, नहीं तो रोड से उतर जाएगी। फिर मैच करोगे साइड मिरर पे कि भैया गैप कितना है। तो उस गैप को क्लियर करने के लिए आप फिर गाड़ी थोड़ी सी राइट हैंड साइड लेके जाओगे और अपनी गाड़ी को सीधा करोगे, ठीक है। सीधा करने के बाद फिर आप गैप को देखोगे कि गैप कितना है। फिर गाड़ी से उतरोगे, मैच करोगे कि साइड मिरर में गैप जो दिख रहा है वो एक्चुअल में होता कितना है। तो आपको गैप का अंदाज़ा लग जाएगा। और जब आप ऐसी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बार बार आपको उतर के देखना नहीं पड़ेगा और बस राइट हैंड साइड पे अपनी गाड़ी को चलने दोगे। तो ये तरीका है भाई, आसान तरीका, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जजमेंट क्लियर करने के लिए। इस मिरर से आपको अंदाज़ा लगता है कि आप अभी करेंटली रोड पे कहाँ चल रहे हो। चलिए, अभी मैंने ये जो है साइड मिरर पे मैंने देखा है कि मैंने कितना गैप छोड़ दिया। मैं उतर के देखने के लिए इसलिए कह रहा था इतना गैप अगर मुझे मिरर पे दिख रहा है तो एक्चुअल में वो है कितना है। चलिए, राइट हैंड साइड का तो आसान होता है कि भैया हम अपनी विंडो ओपन कर लेंगे और ऐसे झुक के नीचे देख लेंगे कि हमारा टायर कहाँ पे या फिर हमारी कार अभी करेंटली कहाँ है। लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी दिक्कत जाती है, तो उसके लिए तो भैया साइड मिरर ही बेस्ट है कि आप उसको अंदाज़ा लगाने के लिए उसका इस्तेमाल करो। लेफ्ट में ले जाओ, गाड़ी सीधी करो, गैप जो है अपना धीरे धीरे कम करो और ऐसी प्रैक्टिस करते चलोगे तो फिर आपको मतलब मिरर पे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाथ जो है साफ़ हो जाएंगे। तो ये भाई एक रोड पकड़ के आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, इसके जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे, नेक्स्ट फिर आप पहुंचना भाई ग्राउंड में। ग्राउंड में पहुंच के अपन खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलेंगे वो पहले ग्राउंड पे पहुंचते हैं और देखते हैं फिर। तो जब मैं कार चलाना सीख रहा था तो मैं भी बढ़िया ग्राउंड में, खाली ग्राउंड में लेके अपनी कार को पहुंच जाता था और एक मार्किंग कर देता था, एक बेशरम या कोई भी डंडा गड़ा देता था और उसके किनारे से अपनी कार के टायर को ले जाता था। कभी लेफ़्ट साइड से ले जाऊंगा, कभी राइट हैंड साइड से ले जाऊंगा। तो जैसे कि वो पत्थर वहाँ पे डला मुझे दिख रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना लेफ़्ट टायर उस पत्थर के जितने पास हो सके उतने पास से ले जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी मैं तो चलो एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, तो मैं तो एकदम साइड में लगा दूँगा। चलिए, ठीक है, तो ये मैंने लगा दी। अब उतर के देखता हूँ कि एक्चुअल में मेरा टायर उसके कितने पास है। तो देखिए, ये मैं उसके पास हूँ, यानी मेरा टायर उसके साइड से निकल जाता, ठीक है। तो इसके साइड से मैं अपना टायर निकाल लेता। आपको भी यही करना है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मानना है, उसके साइड से अपनी कार के टायर को निकाल के देखना है, निकल जाएगा। फिर कितने पास से आप निकाल पा रहे हो, धीरे धीरे दूरी कम करनी है आपको, ठीक है। एक पत्थर यहाँ जमा लिया, दूसरा पत्थर वहाँ जमा लिया, इधर से लेफ़्ट टायर निकाल लिया, इधर से जो है राइट टायर निकाल लिया, ठीक है।
ऐसी चीज़ को मानना कि उससे आपकी टायर गाड़ी टकरा भी जाए तो आपको नुकसान ना हो। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा पत्थर चुन लिया है रेफरेंस पॉइंट के लिए और उससे आपकी गाड़ी आप टकराए जा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। इसी बहाने आपकी रिवर्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो भाई ऐसा खेल खेलते रहना है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है। अब मान लीजिए वो पत्थर है, मुझे अपनी गाड़ी उसके बीच में से निकालनी है, मतलब पत्थर हमारे बीच में से निकलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस, मैंने गड्ढे थे छोटे छोटे उसको मान लिया था, उसमें से अपनी गाड़ी को लेके जाता था, तो सेंटर पॉइंट भी मेरा क्लियर होते जा रहा था। सेंटर क्लियर होगा, राइट क्लियर होगा, लेफ्ट क्लियर होगा, धीरे धीरे आपके हाथ जो है क्लियर हो जाएंगे स्टीयरिंग पे। तो बस यही है भाई, खेल जितना खेलोगे, जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे, आपके जजमेंट की जो डाउट्स है वो उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो ये था भाई तरीका कार की जो जजमेंट सीखने का, मैंने ऐसे ही सीखा था। और भाई आज तक मुझे रेफरेंस पॉइंट वगैरह तो अभी मैं खुद यूट्यूब पे देख के फिर उसको अप्लाई करके थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई रेफरेंस पॉइंट से भी पता रहे, ताकि आप लोगों को, मेरे टाइम पे मेरे को ये सब नहीं पता था, तो मैंने ऐसे ही सीखा था। रोड के किनारे किनारे चलाता था, साइड मिरर से मैच करता था, फिर धीरे धीरे बिना मिरर के किनार पे ले जाने लगा और देखने लगा कि हाँ भाई अब तो अपने को आ गया, लेफ्ट क्लियर हो गया, राइट क्लियर हो गया। फिर किसी गड्ढे को मान लिया, उसके बीच से गाड़ी को ले आ रहे हैं, पत्थर के पास से ले आ रहे हैं, ऐसे करके जो है अपने हाथ जो है साफ हो गए थे, ठीक है। तो फिर रोड पे आने में अपने को डर लगना बंद हो गया था कि मुझे पता है कि मैं जज कर लेता हूँ। तो आई थिंक इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है, मैं अभी अपन ने लेफ्ट और राइट का जजमेंट किया है, अब मैं मोड़ पे आपको गाड़ी लेफ्ट और राइट साइड का मोड़ आप कैसे निकालोगे, यू टर्न आप कैसे लोगे, और इसके अलावा कोई और पॉइंट आपको जिसमें डाउट होते हो तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो, तो उस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो बता ही चुका हूँ, मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।